गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं कोएंजाइम्स की। तो कोएंजाइम्स क्या होते हैं? दीज आर नॉन प्रोटीन। कोएंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स नहीं होते, नॉन प्रोटीन्स होते हैं। क्योंकि एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स ज़्यादातर मोस्टली एंजाइम्स प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं। लेकिन जो कोएंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन के बने हुए नहीं होते हैं। और क्या होते हैं? प्रोटीन नहीं होते तो क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मतलब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में प्रेजेंट होता है इन एसोसिएशन विद एंजाइम्स। और किसके साथ में प्रेजेंट होते हैं? एंजाइम्स के साथ में प्रेजेंट होते हैं। विदाउट विच दे आर इनएक्टिव। वन अदर मतलब एंजाइम्स के बिना कोएंजाइम्स इनएक्टिव होते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जो कोएंजाइम्स होते हैं वो हमारे एंजाइम्स के एसोसिएशन में एंजाइम के साथ प्रेजेंट होते हैं। अगर एंजाइम इनके साथ में नहीं है तो ये इनएक्टिव है, कोई काम नहीं करेंगे। और ये क्या होते हैं? नॉन प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन मॉलिक्यूल ना होके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मतलब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बने हुए होते हैं और प्रोटीन के साथ में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। दे आर हीट सॉल्युबल लो मोलिकुलर वेट कंपाउंड्स। क्या होते हैं? हीट सॉल्युबल होते हैं, मतलब गर्म करने पर टूट जाते हैं। और लो मोलिकुलर वेट कंपाउंड होते हैं, इनका मोलिकुलर वेट कैसा होता है? लो होता है। सम कंपाउंड्स कैन एक्ट एज ए कोएंजाइम फॉर मोर देन वन एंजाइम्स। और दूसरी चीज़ क्या है कि एक एंजाइम्स के अलावा किसी दूसरे एंजाइम के साथ भी एक ही कोएंजाइम एज ए कोएंजाइम वर्क कर सकता है। मतलब कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं, कुछ कोएंजाइम ऐसे होते हैं जो एक एंजाइम के साथ भी कोएंजाइम का काम कर रहे हैं और दूसरे एंजाइम के साथ भी कोएंजाइम का काम कर रहे हैं। ठीक है। स्पेसिफिकेशन ऑफ एंजाइम एक्शंस इज डिपेंडेंट ऑन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम विच इज कॉल्ड एपो एंजाइम्स। और जो एंजाइम का जो एक्शन होता है वो हमारे प्रोटीन के कौन से पार्ट पे डिपेंड करता है? हमारे प्रोटीन के पार्ट पे डिपेंड करता है, जिसको हम क्या कहते हैं? एपो एंजाइम्स। ठीक है। कोएंजाइम्स में भी रिगार्डेड एज सेकंड सबस्ट्रेट। कोएंजाइम्स को हम क्या कह सकते हैं? सेकंड सबस्ट्रेट भी कह सकते हैं। सबस्ट्रेट क्या होता है? किसी भी मॉलिक्यूल के भी अंदर की लेयर, मतलब किसी लेयर के अंदर की लेयर को हम सबस्ट्रेट कहते हैं। तो इनको हम क्या कह सकते हैं? सेकंड सबस्ट्रेट भी कह सकते हैं। एग्जांपल NAD+, ये एक कोएंजाइम है एज ए को सबस्ट्रेट इन लैक्टोज डिहाइड्रोजनेस रिएक्शन। तो ये क्या करता है? लैक्टोज डिहाइड्रोजनेशन की रिएक्शन जो होती है, लैक्टोज का जब डिहाइड्रोजनेशन होता है तो उसमें ये क्या काम करता है? एज ए को सबस्ट्रेट काम करता है। कोएंजाइम्स फंक्शंस एज ग्रुप ट्रांसफ़र रिएजेंट। और दूसरा फंक्शन क्या है कोएंजाइम्स का? जब ग्रुप का ट्रांसफर्स होता है तो इसमें ये हेल्प करते हैं, ग्रुप के ट्रांसफ़र, फंक्शनल ग्रुप के ट्रांसफ़र में हेल्प करते हैं। एग्जांपल क्या है इसका? अमीनो ट्रांसफरेज। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम्स की प्रॉपर्टीज़ की। तो एंजाइम्स आर स्पेसिफिक, दे आर ऑल्सो स्टीरियो स्पेसिफिक कैटलिस्ट एंड ऑल्सो एग्जिबिट ऑप्टिकल स्पेसिफिटी। ये है अब हमारी एंजाइम्स की प्रॉपर्टी। जो हमने पहले पढ़ी थी वो थी हमारी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, मतलब शरीर के अंदर क्या इंपॉर्टेंस होती है। अब हैं प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इनकी विशेषताएँ क्या हैं। तो सबसे पहली बात क्या है ये कि ये स्टीरियो स्पेसिफिक कैटालिस्ट होते हैं। स्टीरियो स्पेसिफिक मतलब स्टीरियो कहते हैं हम 3 डायमेंशनल। ठीक है। तो इनकी जो एक्टिविटी होती है, इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो 3 डायमेंशनल कैटालिस्ट होते हैं। तीनों लेयर तरफ से ये एज ए कैटालिस्ट काम करते हैं। ठीक है। कैटालिस्ट क्या होते हैं? जो किसी भी दो मॉलिक्यूल्स को मिलाने का काम करते हैं। और एग्जिबिट ऑप्टिकल स्पेसिफिटी, और इनकी ऑप्टिकली एक्टिव भी होते हैं। ठीक है। सेकेंड, एंजाइम्स आर प्रोटीन एंड दस दे पोसेस फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। एंजाइम्स क्या है? एक तरीके के प्रोटीन्स हैं, क्योंकि प्रोटीन मॉलिक्यूल से ही बने हुए होते हैं। देखो एंजाइम्स में कुछ पार्ट प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का भी होता है, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का भी होता है, लेकिन जो इनका एक्टिव पोर्शन होता है वो प्रोटीन मॉलिक्यूल ही होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? एपो एंजाइम कहते हैं। ठीक है। जो एक्टिविटी कॉज करता है, जो एज ए कैटालिस्ट एक्ट करता है, वो इनका प्रोटीन पोर्शन ही होता है। ठीक है। और जिसको क्या कहते हैं? एपो एंजाइम कहा जाता है। तो एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं तो इसलिए इनकी क्या होती है? केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, जैसे कि सॉल्युबिलिटी इन वाटर, वाटर में घुलना, सॉल्ट सॉल्यूशन में घुलना, और फॉर्मेशन ऑफ कोलॉइडल, और कोलॉइड्स का फॉर्मेशन बनाना। ठीक है। कोलॉइडल सिस्टम में क्या? फॉर्मेशन ऑफ कोलॉइड बनाना। तो नेक्स्ट, व्हेन दे आर इंजेक्टेड इनटू ब्लड स्ट्रीम दे कैन प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़। और क्या करते हैं? अगर हम इनको ब्लड के अंदर इंजेक्ट करते हैं अपने, तो ये क्या फॉर्म कर देते हैं? एंटीबॉडीज़ फॉर्म कर देते हैं। एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं? जो कि हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं। WBC वाइट ब्लड सेल्स क्या करती हैं? एंटीबॉडीज़ बनाती हैं हमारे शरीर में। तो ये क्या करता है? अगर हम इनको ब्लड के अंदर इंजेक्ट करते हैं तो ये एंटीबॉडीज़ बनाती हैं। एंटीबॉडीज़ क्या होती है कि अगर हमारे शरीर में कोई एंटीजन एंटर कर गया है
कोई भी बैक्टीरिया वायरस एंटर कर गया तो हमारे शरीर की क्या कैपेसिटी होती है कि उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बना लेना, उसको किल करने के लिए एंटीबॉडी डेवलप करना। तो ये चीज़ क्या होती है कि जो हमारा प्रोटीन होता है, सॉरी एंजाइम होता है, जब हम इसको डायरेक्टली ब्लड में इंजेक्ट करते हैं तो ये एंटीबॉडीज़ बना देते हैं, ठीक है। क्योंकि जो हमारी WBCs होती है वो भी तो क्या होती है, एक तरीके का प्रोटीन मॉलिक्यूल ही होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एंजाइम एक्शन। अब कुछ फैक्टर्स होते हैं जो एंजाइम के एक्शन को बढ़ा देते हैं। अगर हम ये चीज़ें कर दें, जैसे कोई भी एंजाइम एक्टिविटी हो रही है, कुछ भी हम कोई एंजाइम कोई कैटालिस्टिक एक्टिविटी शो कर रहा है, तो अगर हम उसके अंदर ये फैक्टर्स दे दें उसको, तो उसकी एक्टिविटी क्या होगी और बढ़ जाएगी। तो कैटालिस्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द एंजाइम एंड सबस्ट्रेट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर एंजाइम एक्शन, ठीक है। जो सबस्ट्रेट के साथ जो भी एंजाइम का एक्शन होता है उसको बढ़ाने के लिए ये जो कुछ फैक्टर्स हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम्स की मात्रा, उसका pH, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, जिस सबस्ट्रेट के साथ हम उसको ऐड कर रहे हैं तो उसका कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट भी एक मेजर फैक्टर है। टाइम, प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन, जो रिएक्शन होती है उनके बीच में फिजिकल एजेंट लाइक लाइट, फिजिकल जो वहाँ पे एनवायरनमेंट है दैट इज़ ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्शन ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम एक्टिवेटर, मॉडिफायर जो एंजाइम को मॉडिफाई करते हैं, और एंजाइम इनहिबिटर जो एंजाइम के एक्शन को इनहिबिट करते हैं। ये सारी चीज़ें क्या है, एंजाइम के एक्शन को इनहिबिट करती हैं, इफेक्ट करती हैं, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कोएंजाइम्स एंड एंजाइम्स।